आपको पता है वो सरयू मैया भी इस पूरी सृष्टि की आदि नदी है। सबसे पहली नदी सृष्टि की कौन है? माता सरयू। गंगा मैया तो सूर्य वंश में बहुत समय के बाद में आई। कथा आपने सुनी होगी, कितने सारे राजा सूर्य वंश के हो गए और उसके बाद में महाराज अपने पितरों का उद्धार करने के लिए जब राजा भगीरथ ने तपस्या करी तो महाराज भगीरथ की तपस्या से भगवान विष्णु के चरण नख से निकली हुई गंगा जो ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान शंकर की जटाओं में आई और वहां से भगीरथ के पीछे पीछे चली आई तो मैया का नाम क्या पड़ा? भागीरथी। कब आई? बोले सूर्य वंश के बहुत राजा निकल गए, भगीरथ जी आए, उस समय गंगा जी को लाए। गंगा जी के भी पहले की जो नदी है और केवल गंगा जी के पहले की नहीं, पूरी सृष्टि की जो प्रथम नदी है, जो आदि नदी है, वो माता सरयू मैया है महाराज, पहली नदी। और पहले सरयू मैया आई, बाद में अयोध्या को भगवान ने बसाया। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और ब्रह्मा की तपस्या को देख करके भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान नारायण के नेत्रों से जल बिंदु गिरे हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या से द्रवीभूत हुए भगवान नारायण के नेत्रों से जल बिंदु गिरे हैं। बोले गंगा मैया भगवान नारायण के चरण नख से निकली हुई है, महाराज चरणों के नख से निकली है। बोले परमात्मा परब्रह्म नारायण जब प्रसन्न हुए तो उनके नेत्रों से एक जलधार निकली और वो ही जलधार इस अयोध्या धाम में सरयू मैया के रूप में बह रही है। महाराज बोलो सरयू माता की। सृष्टि की पहली नदी, आदि नदी है। और एक और मजे की बात सुन लें आप कि सरयू केवल सरयू अयोध्या में ही है, समझे? सरयू केवल अयोध्या में ही सरयू है। बोले अयोध्या के बाहर इस ओर चले जाएं तो उसका नाम कुछ और है और अयोध्या की सीमा बाहर करते हैं तो वो दूसरी नदी बन जाती है। केवल अयोध्या की सीमित सेवा में महाराज, सीमित सीमा में जो रह रही है नदी, उसका नाम ही सरयू है। आप इसके आगे कहीं नहीं देखेंगे कि अयोध्या से निकल के सरयू कहाँ गई महाराज, बनारस गई कि प्रयागराज गई कि हरिद्वार गई, नहीं कहीं मिला आपको सरयू का महाराज कोई स्थान? क्या सरयू? बोले सरयू अयोध्या में प्रारंभ और अयोध्या में ही समाप्त है हमारा। सरयू भी चक्रांकित है क्योंकि चक्र पर जो नगरी विराजमान है वहीं ये नदी बह रही है। तो हिंदू हो या मुस्लिम हो महाराज, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सब जिसका पैर अयोध्या में पड़ गया वो चक्रांकित हो गया। और चक्रांकित होने का मतलब है कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो अयोध्या में रह रहा है वो चक्रांकित है, मतलब वो वैष्णव है। और वैष्णव है मतलब भगवान का है महाराज। वो माने या ना माने, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि अयोध्या में रहने वाला हर एक जीव चक्रांकित होने के कारण महाराज भगवान का वैष्णव भक्त बन चुका है।